हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम जाद है यार। इस टाइम भारत ने पाकिस्तान को चारों ओर से घेर लिया और भाई भारत ने पहला पाकिस्तान के खिलाफ महा एक्शन ले डाला। जिस तरह से रातें गुजर रही हैं, पाकिस्तान को भारत चारों ओर से घेरता जा रहा है और पाकिस्तान का निकलने का रास्ता बहुत ही ना होने के बराबर है इस टाइम। मतलब कि भाई ये बात 100% क्लियर हो चुकी है कि भाई भारत की तरफ से हमला किया जाएगा पाकिस्तान पर, क्योंकि भाई साहब जो भारत को सबूत मिले हैं, भारत ने भाई साहब सीधा बोला है कि भाई साहब इसके अंदर तुम मुलविस हो और तुम लोगों को अब जवाब इसका हमें देना पड़ेगा। ये मोदी जी ने सीधा बोला है मोदी जी। और भाई साहब मोदी जी के शेरों वाली स्पीच पे मैं खुद हिल गया हूँ ये चीज देखकर। भाई साहब मासूम लोगों को मारना आसान काम है ना, लेकिन अब उसका भुगतान तुम लोगों को करना पड़ेगा। वादियों कौन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, कल भारत सरकार की तरफ से जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें सभी पार्टी के द्वारा एक सुर में ये कहा गया कि भारत सरकार जो भी एक्शन इन आतंकवादियों के खिलाफ या फिर उनके आकाओं के खिलाफ लेता है, उसमें सभी पार्टी एकजुट सरकार के साथ खड़ी हुई है। और इस खबर के बाद पाकिस्तान की हालत और ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि अब भारतीय वायुसेना, नौसेना और थल सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। भारत ने फिलहाल पाकिस्तान की घेराबंदी शुरू कर दी है, जिसके तहत INS विक्रांत को अरेबियन सी में भारत ने डिप्लॉय कर दिया है। आप रेफरेंस के लिए बकायदा स्क्रीन पर आर्टिकल भी देख सकते हैं, और जो तस्वीर भारत के इस एयरक्राफ्ट कैरियर की सामने आई है, इसकी फोटोज भी देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक चीज हम क्लियर कर दे कि ये जानकारी पब्लिक डोमेन में है, साथ ही इतने बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को छुपाया नहीं जा सकता, इसीलिए सैटेलाइट वगैरह पर इजिली कैरियर को देखा जा सकता है। यानी कि ये कोई खुफिया जानकारी नहीं है जो कि हम रिवील कर रहे हो। भारतीय नौसेना का ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS सूरत को अरब सागर में तैनात किया गया है। ये तैनाती कोई सामान्य पेट्रोलिंग नहीं है, बल्कि ये लोकेशन बिल्कुल वही है जहां पाकिस्तान ने 23 अप्रैल की रात को ये ऐलान किया कि वो कराची तट से अपनी नई मिसाइल का परीक्षण करेगा, और उसने किया भी। पाकिस्तान इस समय काफी ज्यादा सहमा हुआ है, क्योंकि INS विक्रांत पर इस समय MiG-29 के और ऐसे हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं जो अटैक करने में सक्षम है। INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे 2022 में नेवी में शामिल किया गया। ये 262 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा और करीब 43,000 टन का मॉन्स्टर है। इसमें 30 से ज्यादा एयरक्राफ्ट ऑपरेट हो सकते हैं, जिनमें MiG-29 के फाइटर जेट्स, कमाओ 31 रडार हेलीकॉप्टर्स, MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स और भारत में बने ALH ध्रुव और LCA तेजस नेवल वर्जन शामिल है। यह पूरी तरह से शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्ट रिकवरी सिस्टम पर आधारित है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 7,500 नॉटिकल माइल्स है, यानी ये बिना रुके समुद्र में कई हफ्तों तक मौजूद रह सकता है। वहीं बात INS सूरत की करे तो INS सूरत एक आधुनिक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जो हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये 75% स्वदेशी तकनीक से बना है और ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस है। इसकी सरफेस टू एयर मिसाइलें 70 किलोमीटर तक दुश्मन को टारगेट कर सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार इसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी को इजराइल के सहयोग से डेवलप किया गया है, जिससे इसकी सटीकता और घातकता काफी ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि भारत की अटैकिंग फ्लीट पाकिस्तान की ओर क्यों बढ़ रही है। तो अब आप अपनी स्क्रीन पर एक तस्वीर देख सकते हैं। ये पाकिस्तान का एरिया है और इस जगह पाकिस्तान की नेवी तैनात रहती है। अगर भारत ने इस क्षेत्र में अपनी नौसेना की तैनाती करके नेवल ब्लॉकेज कर दिया, तो पाकिस्तान को न तो बाहरी मदद मिल पाएगी, साथ ही उसका दाना पानी भी बंद हो जाएगा। ऐसे में अगर युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है, तो पाकिस्तान ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। दूसरा बड़ा कारण इस क्षेत्र में इस एयरक्राफ्ट कैरियर की डिप्लॉयमेंट का यह है कि एयरक्राफ्ट कैरियर और ये पूरी फ्लीट खुद अपने आप में एक बड़ी सेना है। भारत इस एयरक्राफ्ट कैरियर में तैनात MiG-29 के और एडवांस हेलीकॉप्टर, साथ ही ब्रह्मोस जैसी एडवांस मिसाइलों से पाकिस्तान की न सिर्फ बंदरगाह बल्कि पाकिस्तान की नौसेना और इस पूरे क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि भारत ये कदम सिर्फ युद्ध की स्थिति में ही उठाएगा, इसीलिए भारत ने अपनी तैयारी कर ली है कि अगर
भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान कुछ रिटेलिएट करता है तो भारत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। हालांकि अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या पाकिस्तान की नौसेना हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहेगी? तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि पाकिस्तान की नौसेना भारत की नौसेना के सामने कहीं नहीं टिकती। भारत चाहे तो पल भर में पाकिस्तान की नौसेना को खा जाए। इसके अलावा ये भारत की एक चाल भी हो सकती है, पाकिस्तान का ध्यान तीनों तरफ डाइवर्ट करने का, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो निगरानी विमान है वह लिमिटेड है, इसीलिए वह क्षेत्र में इन विमानों की तैनाती नहीं कर सकता। दूसरा, समुद्र का एरिया काफी बड़ा होता है, इसीलिए निगरानी के लिए पाकिस्तान को अपने ज्यादा रिसोर्सेज को इस क्षेत्र में लगाना पड़ेगा, जिस कारण से पाकिस्तान की सेना का भी ध्यान डाइवर्ट होगा और ये भारत की एक सोची समझी अच्छी चाल हो सकती है। और ये पाकिस्तान को ब्लफ करने का भी तरीका हो सकता है। पाकिस्तान को लगे कि भारत वायुसेना से एलओसी के रास्ते हमला करे और भारत हकीकत में नेवी से हमला कर दे, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है। लेकिन दोनों परिस्थितियों में पाकिस्तान के रिसोर्सेज दोनों जगह इस समय लगने वाले हैं। इसके अलावा पिछले 12 घंटों की बात करें तो दोनों तरफ से कई बड़े एक्शन एक दूसरे देशों के खिलाफ लिए गए हैं। भारत के द्वारा जहां इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया है, तो वहीं पाकिस्तान के द्वारा शिमला समझौते को पोज किया गया है। इसके अलावा भारत ने जहां हाई लेवल मीटिंग बुलाई तो वहीं पाकिस्तान के द्वारा भी हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। साथ ही सीमा पर भारी डिप्लोमेंट उसके द्वारा की जा रही है। इन्हीं सब के बीच में भारत ने एक और बड़ा काम ये किया है कि भारत ने जहां ऑल पार्टी मीटिंग में सभी पार्टी का सपोर्ट हासिल किया, तो इंटरनेशनली भी भारत ने G20 देशों के अधिकारियों से बात की और पूरे मैटर के बारे में समझाया। यानी कि भारत न सिर्फ इंटरनली बल्कि एक्सटर्नली दोनों तरफ से सपोर्ट हासिल कर रहा है। भारत की सेना की तरफ से भी डिप्लॉयमेंट लगातार जारी है और भारत के नौसैनिक जहाज पाकिस्तान की ओर बढ़ भी रहे हैं। इस समय पूरे भारत के अंदर काफी ज्यादा डेस्परेशन है कि भारत जल्दी पाकिस्तान के ऊपर हमला करे, लेकिन हमें ये समझना होगा कि मिलिट्री एक्शन सोच समझकर सही समय लिया जाता है। इसीलिए हमें अपनी सरकार और अपनी भारतीय सेना पर भरोसा रखना चाहिए और थोड़ा सब्र दिखाना चाहिए, क्योंकि एक्शन तो भारतीय सेना जरूर लेगी। अब बात है भाई साहब, सब कुछ बॉर्डर पे तैनात इस टाइम हो चुका है और हम भारत के आगे कहीं नहीं टिकते, ये भी बात सच है यार। यार देखो उन सुअर के बच्चों ने, कुत्तों हराम जादों को मैं कहता हूँ घुस के मारो यार, उनका नामो निशान मिटा दो ताकि हमें भी सुकून मिले, ताकि हमें भी शांति मिले। हराम जादों ने बेड़ा गर्क किया हुआ है, कुत्तों की तरह भाई मारो उन हराम जादों को, चौक में लटका के मारो पूछड़ी वालों को। यार गुस्सा आता है, 28 लोगों की जानें गई हैं, कोई नॉर्मल नहीं। कि पाकिस्तान में तो भाई साहब 100 200 मरते हैं कुत्ते बिल्ली की तरह, किसी को घंटे की परवाह नहीं होती यहाँ पर। लेकिन भाई साहब भारत के अंदर ये कांड गलत हुआ है। जिस देश के अंदर आतंकवाद नहीं है ना, उस देश के अंदर आतंकवादी घटना हो गई है ना, तो ये गलत हुआ है। हमारा देश तो भाई साहब जूझ रहा है भाई साहब, जब से हम लोग जन्म लिया है भाई साहब 80 साल हुए, आतंकवाद के अलावा इस देश ने और कुछ नहीं देखा। लेकिन घुस के मारो यार, घुस के मारो आतंकवादियों को। इधर तो मस्जिद में भी हो जाता तो बोलते हैं छोड़ो यार, परे करो। देखो ना आज पूरा भारत जाफर एक्सप्रेस में हुआ था तो उधर भी किसी ने 2-3 दिन शोक मनाया तो खत्म कर दिया। वही ना भाई, घुस के इंडिया एक बंदा भी हो, इंडिया का एक बंदा भी मार जाए तो पूरा देश इकट्ठा हो जाता है। देखो ना भाई, अब घुस के कैसे इंडिया ठोकता है। सारे भाई पेटी बोरी बांध लो अपनी कि भाई अब वॉर के अलावा और कुछ भी हल नहीं है, क्योंकि भारत का पूरा विशाल सेना भाई नेवी की, एयरफोर्स की, ग्राउंड की, बॉर्डर पर तैनात हो चुकी है। मतलब कि भाई सीधा भाई साहब एक किस्म का संदेश है कि वॉर, और किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। अब देखो भाई इस टाइम भारत की सबमरीन्स, भारत की फ्रिगेट्स, भारत के डिस्ट्रॉयर्स, भारत का INS विक्रमादित्य या विक्रांत, वो भाई साहब इस टाइम पाकिस्तान की सीमा पर आके खड़े हो गए हैं। भारत ने 30 से ज्यादा राफेल अपने पाकिस्तान बॉर्डर पर लाकर खड़े कर दिए हैं। S-400 भारत ने लाके खड़ा कर दिया है। पिनाका, आकाश, ब्रह्मोस जैसे विशाल मिसाइल सिस्टम भारत ने लगा दिए हमारे बॉर्डर पे। और ब्रह्मोस से तो हम अच्छे भली जानते हैं कि ब्रह्मोस की ताकत क्या है। वो हमारा डिफेंस से नहीं आया था ना, याद नहीं है उसने क्या किया। तो ब्रह्मोस की ताकत से तो भाई सब कोई अनजान नहीं है इस देश के अंदर कि ब्रह्मोस किस तरह का ताकतवर मिसाइल है। तो ये सब तैनात हो चुके हैं। तो भाई सब किसी भी टाइम भारत बदला ले सकता है। आपके क्या थॉट है यार इस बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।